हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मेरा हेयर केयर रूटीन या फिर मेरा हेयर ऑयलिंग मेथड, मतलब जो मैं यूज़ करती हूँ मेरे बालों के लिए स्पेशली। तो मैंने एक्चुअली फ़र्स्ट ऑयल को ऐसे यूज़ नहीं किया है। मैं बहुत टाइम से अलग अलग ऑयल यूज़ करती आ रही हूँ। फर्स्टली जब मैं बहुत छोटी थी तब हमारी फैमिली जो यूज़ करते थे वो था डाबर आंवला। वो अभी भी मेरी फैमिली यूज़ करती है, बट मैं नहीं करती। हमारी फैमिली मैंने जो सबसे पहला यूज़ किया था मतलब वो डाबर आंवला ही है। उसके बाद बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होने की वजह से मैं जब 11th में थी तब मैंने यूज़ किया था एक मंजरी ऑयल, जो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। वो भी मतलब ठीक था, बट उसकी जो कॉस्ट है इट्स टू हाई। मीन्स इतनी सी बॉटल और वो 200 की, तो इतना मेरे मैं एफर्ट नहीं कर सकती उस टाइम पे। तो मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद मैंने यूज़ किया था जैस्मिन, बट जैस्मिन इट्स लाइक मतलब बहुत स्टिकी नहीं रहता है, बट इट्स लाइक स्वीट। तो वो मैं बालों में लगाती तो ऐसा लगता था मैं कुछ चिपक जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा, और उससे मेरा डैंड्रफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगा था, तो वो भी मैंने छोड़ा। एंड अब मैं यहाँ दिल्ली में आई हूँ तो मैंने पहले कोकोनट ऑयल में यूज़ करती थी, सिर्फ कोकोनट ऑयल। फिर मुझे एक ने रिकमेंड किया, मेरे ही रिलेटिव्स में, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कस्टर्ड ऑयल के लिए। कस्टर्ड ऑयल के लिए फिर मैंने देखा, मतलब मैंने इसके बारे में बहुत सारे रिव्यू देखे, सब कुछ देखा। उसके बाद मैंने इसे मीशो से ऑर्डर किया। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो मैं इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं। इट्स प्राइस इज़ 499, बट मैंने इसमें सिंगल प्राइस 499 दिखा रहा है। बट मैंने जब इसे लिया था मीशो से तो 2 पैक ऐसे ही सेम 2 पैक मुझे मिले थे, कुछ 395 ऐसा कुछ में मिले थे। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। इसका मेथड क्या है यूज़ करने का वो मैं आपको बताती हूँ। आपको इसको मतलब कस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, आपको इन दोनों को लेना है और सेम क्वांटिटी में। आप चाहे तो कोकोनट ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रख सकते हैं, बट इसकी क्वालिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एकदम थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बूंद, बस इतना ही काफ़ी है। और अगर आप सिंगल यूज़ करेंगे तो आई डोंट नो कि क्या होगा, बट मैंने इसे कभी सिंगल यूज़ किया नहीं। इस पर लिखा भी है, आप चाहे तो इसके पढ़ सकते हैं कि इसको कभी भी कोकोनट ऑयल में ही डाल के आपको वो करना है। और ये नॉर्मल ऑयल जैसा बिल्कुल नहीं रहता है। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। इट्स लाइक थिन, सो थिन। सी सी इट्स टू थिन। सी तो ये एकदम नॉर्मल ऑयल जैसा नहीं रहता है, जैसे कि हम जैसे एकदम पतला सा ऑयल रहा और हमने यूज़ किया, तो ये वैसा नहीं रहता है। इसका थोड़ा अलग है, इसलिए इसको किसी भी ऑयल में ज़्यादा करके कोकोनट ऑयल, क्योंकि कोकोनट एकदम प्योर होता है, तो आप इसमें डाल के इसे यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको पहले इनका मिक्सचर लेना है एकदम सेम क्वांटिटी, और थोड़ा सा कस्टर्ड ऑयल की जो क्वांटिटी थोड़ी सी कम और कोकोनट ऑयल की थोड़ी सी ज़्यादा। और उसके बाद आपको इसे थोड़ी सी हीट देनी है, इतनी हीट कि आपकी बॉडी, आपका स्कैल्प सहन कर सके, इसकी हीट को सहन कर सके, बस इतनी हीट देनी है, ज़्यादा नहीं देनी है। पहले हम इसे हीट देते हैं, उसके बाद मैं आपको अपने बालों पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। हेयर वी आर। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्वांटिटी कितनी लेनी है और कितना वार्म करना है या फिर कितना गर्म करना है। आपको ज़्यादा नहीं, आपकी हेयर लेंथ जितनी है आपको उतने हिसाब से ही ऑयल वो करना है, निकालना है। तो मैं लेती हूँ, मेरी हेयर ऑयल बहुत, मेरी लेंथ बहुत छोटी है तो मैं ज़्यादा नहीं लेती, मैं बहुत कम लेती हूँ। एंड कस्टर्ड ऑयल की ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बूंद, दैट्स इट। नाउ आपको इसे थोड़ा सा बस गर्म करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम। आप देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको कितना टाइम रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक एक भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं, मे भी आपको रखना है ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड्स, बस 30 सेकेंड्स इट्स इनफ। यस, नाउ इट्स रेडी। सी, अब ये रेडी है। अब हम इसे अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। तो हमारा तेल अब हो चुका है पूरी तरीके से गर्म, और हमने जैसा किया था, मतलब हमें जितना करना था उतना हम कर चुके हैं। अब मैं आपको अपने बालों की लेंथ दिखाती हूँ। सी, इतनी ही है मेरे बालों की लेंथ। मेरी बालों की लेंथ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बीच में ही सडनली मतलब कटवाएं, ज़्यादा मंथ भी नहीं हुआ है, तो मेरे बालों की लेंथ भी इतनी ही है।
नाउ अब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, जितना आपकी फिंगर मतलब आपकी स्किन जितना सहन कर सके उस हिसाब से आपको देखना है कि वो गर्म है कि ठंडा है। तो मेरा अभी थोड़ा सा गर्म है, तो मुझे थोड़ा वेट करना होगा। तो अब हमारा ऑयल एकदम रेडी है लगाने के लिए, ना वो ज़्यादा गर्म है ना वो ज़्यादा ठंडा है। सी ओके। तो अब आपको अपने फिंगर टिप्स पे लेके, जैसे हम लोग नॉर्मली हेयर ऑयलिंग करते हैं वैसे ही करना है, बट आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा करके रूट और आपके ज़्यादा करके लेंथ में, जो आपके नीचे की जो लेंथ होती है स्प्लिट्स होते हैं उसके अंदर और रूट्स के अंदर एकदम सही से ऑयलिंग होनी चाहिए। आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं लगवाने के लिए, बट मैं खुद ही लगा रही हूँ। खास करके आप चाहें तो मम्मी या अपने ग्रैंड मदर की हेल्प लें, क्योंकि उन्हें मतलब चम्पी हो गई, मसाज हो गई, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आती है। एंड वो लोग, उनका हाथ मतलब इतना इफेक्टिव होता है कि आपकी थकान भी पूरी तरीके से मिट सकती है उससे, और वो आपको मतलब अंदर तक भी ऐसा अच्छे से मसाज करके वो कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा करके इन दो से लगवानी है। आपको इसकी चम्पी कम से कम 10 से 15 मिनट करनी है। 15 मिनट भी नहीं तो कम से कम आपको 10 मिनट तो ज़रूर करनी है। और इफ़ेक्टिव के लिए आपको मतलब अगर जो जल्दी ही ग्रोथ चाहिए तो आपको यूज़ करना है तो दोनों मिलाकर ही करना है। आप सिर्फ सिंगल कोई ऑयल यूज़ करेंगे तो नहीं होगा। कस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल दोनों मिक्स करके यूज़ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। नाउ बैक, आपको ऐसे ऑयल लेना है, अपनी दोनों फिंगर्स पे लेना है लाइक दिस एंड विथ दोस। ध्यान रखें कि आपको अपने सबसे नीचे जो अपने हमारे वो होते हैं स्कैल्प, जो भी मतलब आप होते हैं उस पर आपको अच्छे से हेयर ऑयलिंग ज़रूर करनी है। अपने स्प्लिट्स पे आपको अच्छे से हेयर ऑयलिंग करनी है, तो आपको जो दो मुँहे बाल होते हैं वो भी नहीं होंगे, और अक्सर जो हमारे बाल नीचे से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे। तो मुझे अब कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं मेरे बालों में मसाज करते हुए, और ऑयल पूरी तरीके से लग चुका है। सी, आप देख सकते हैं। सी ओके। ये होने के बाद आपको अपने सर के सारे बाल से पीछे करके कम से कम ऐसे ऐसे आपको 5 मिनट तो टैप करना है अपने सर पर। ज़्यादा तेज़ नहीं, ज़्यादा स्लो नहीं, मतलब मीडियम। नाउ अब आप अपने बालों की स्ट्रेचिंग करनी है लाइक दिस। आपको इसे पकड़ना है ऐसे, ऐसे पकड़ना है ऐसे। ज़्यादा तेज़ से नहीं खींचना है, ज़्यादा स्लो नहीं खींचना है। जैसे सब कुछ किया है, ज़्यादा नहीं कम नहीं, मीडियम ही होना चाहिए आपका सब कुछ। एकदम ऐसे पकड़ना है आपको, बस थोड़ा सा ऐसे हल्का सा ऐसे लाइक दिस 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 मच। ओके।
ये हमारा पूरा हेयर ऑयलिंग मेथड है जो मेरा है, जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। एंड देन बहुत लोग होते हैं कि हेयर ऑयलिंग करने के बाद वो लोग फटाक से चोटी बना लेते हैं, कहीं जाना होता है, फिर कुछ भी, मतलब आप कुछ भी कर लीजिए। तो अगर आप लोगों को कहीं जाना है तो ठीक है, वो आपके लिए सही, लेकिन मेक श्योर कि अगर आप हेयर ऑयलिंग कर रहे हैं तो उसके बाद आपको चोटी नहीं बनानी, क्योंकि उससे आपके जो हेयर है वो रूट्स तक नहीं जाता है, वो वहीं तक रह जाएगा, आपके इन इन लेंथ में ही रह जाएगा, दैट्स इट। तो आपको कभी भी चोटी नहीं बनानी है। अगर ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज़ आपको चोटी नहीं बनानी है, आपको सिर्फ बन बनाना है। लाइक आपको अपने सारे बाल पकड़ने हैं, आप ऊपर बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं, मैं ऊपर बनाती हूँ, तो मैं ऊपर बना रही हूँ लाइक दिस। और आपको रबड़ लगाकर, बैंड या रबड़ लगाकर इसको सिक्योर करके आपको ऐसे ही छोड़ देना है कम से कम 3 घंटे। 3 घंटे आप, अच्छा होगा कि आप पूरी रात तक लिए छोड़ दें, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। आप, या फिर आप ऐसा कहीं आपको कुछ काम है, जैसे आपने सुबह में ऑयलिंग की, आपको दोपहर में कहीं जाना है, तो आप 3 घंटे के लिए या फिर 2 घंटे पहले लगाएं। और अगर आप रात को लगाते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, मतलब आपको पूरी रात का जो रिकवर है वो आपके पूरे स्कैल्प में मतलब अच्छी तरीके से हो जाएगा और हेयर ऑयलिंग, और मतलब बहुत अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। और भूलना नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि दोनों ऑयल मिक्स करके ही लगाना है। अगर आप सिर्फ कोकोनट ऑयल ऐसा लगाते हैं तो हो सकता है कि वो आपके हेयर को थोड़ा सा डैमेज कर दे। तो आप चाहे तो इसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हैं जो कुछ भी है। और आपको अगर जो ये परचेस करना है तो मैं इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मीशो पर ये 2 पैक मिलते हैं, मे बी 300 के ऊपर है, मतलब मैंने ये 2 पैक लिए। इस पर प्राइस दिखा रहा है 499, बट ये मैंने 2 पैक लिए थे और मीशो पे से, तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, अब वहाँ से परचेस करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।